आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने अभी 8 वर्ष पूरे किए हैं और ये 8 वर्ष निश्चित रूप से हमारे देश के लिए प्रत्येक क्षेत्र में जैसे हमने काम किया है, जहाँ गरीबों की ज़रूरतें पूरी हुई हैं, लोगों के आम जीवन में सुविधाएं बढ़ी हैं, सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, ऐसे सभी चीज़ों में इस तरह से काम हुआ है जिससे जीवन में लोगों के सकारात्मक परिवर्तन आया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब शपथ ग्रहण की थी, उसी समय ये कहा था कि सरकार गरीब और कमज़ोरों को समर्पित सरकार होगी और उन्होंने उसी क्षेत्र में काम किया। ऐसे सब लोग जो बहुत समय से जीवन की आवश्यक सुविधाओं से वंचित थे, उनके पास घर नहीं थे, शौचालय नहीं थे, बिजली नहीं थी, पीने का साफ पानी नहीं था, ऐसे उन्होंने व्यवस्था की। ऐसे सभी लोगों को घर, मकान, बिजली, पानी, गैस का सिलेंडर, उनके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल, बीमार पड़ने पर उनको अस्पताल, ऐसी सारी सुविधाएं मिलें। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वास्तव में इस सरकार ने पिछले 8 वर्ष में जिस तरह से काम किया है, लोगों के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आया है। साथ ही साथ नरेंद्र मोदी जी ने एक स्वस्थ और सशक्त माध्यम भी इस तरह से बनाया कि जिससे लोगों से उनका संवाद निरंतर कायम रहा है। मन की बात हो या सरकार की योजनाओं के बारे में लगातार लोगों के बीच में आना, देश के लोगों की, बच्चों की, बूढ़ों की, जवानों की, युवाओं की, किसानों की, महिलाओं की, ऐसे कोई भी समस्या होती थी उसके बारे में वो निरंतर बात करते थे। मन की बात के माध्यम से, अन्य माध्यमों से उन्होंने इस तरह का संवाद स्थापित किया कि मानो प्रधानमंत्री जी लोगों से निरंतर बात कर रहे हैं, निरंतर संपर्क में हैं। इससे पूरे देश में एक ऐसा माहौल बना, एक वातावरण बना जिससे लोगों के अंदर एक आत्मविश्वास आया और सकारात्मकता आई, जिसके प्रयास से जो 2014 से पहले लोगों के मन में हताशा और निराशा थी वो दूर हुई और लोगों को लगने लगा इस समय नरेंद्र मोदी जी के सशक्त नेतृत्व में देश जिस तरह से काम कर रहा है, आने वाले समय में बहुत जल्दी न केवल अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे बल्कि राष्ट्र को एक सशक्त राष्ट्र के रूप में पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत करेंगे। और केवल इतना ही नहीं रहा, उन्होंने अपनी सरकार के जो विभिन्न आयाम तय किए, महिलाओं का सशक्तिकरण हो, उन्होंने पहली योजना जो बनाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके माध्यम से और उसके साथ साथ ग्रामीण आजीविका मिशन हो, शहरी आजीविका मिशन हो, महिलाओं के ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाना हो, इतने बड़े और विस्तार में काम हुआ कि आज महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है, महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है। जहां वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ी हैं, जागरूकता भी बढ़ी है और विभिन्न कुप्रथाओं के द्वारा जिनके द्वारा महिलाओं को बार बार अपमानित होना पड़ता था, वो सारी चीज़ें दूर हुई हैं। आज महिलाओं में आत्मविश्वास है और सम्मान भी उनका बढ़ा है। हमारे देश की यही परंपरा, यही संस्कृति थी और उसके अनुरूप उन्होंने काम किया। चाहे किसानों की बात करें, किसानों की आमदनी बढ़ी है, छोटे रकबे में ज़्यादा पैदावार हो, उस पैदावार का पूरा दाम मिले और उस दाम के माध्यम से हमारी जो किसानों की आर्थिक व्यवस्था है वो मजबूत हो। जहाँ किसानों की फसलों का नुकसान हो रहा है वहाँ उनके बीमा के द्वारा उनकी आपूर्ति हो। मध्यम श्रेणी के लोगों के लिए भी विभिन्न प्रकार की योजनाएं लाई गई, श्रमिकों के लिए लाई गई, पटरी के जो हमारे दुकानदार थे उनके लिए भी हम योजनाएं लेकर के आए। और इस तरह से हम कह सकते हैं एक ऐसा वर्ग जो बहुत लंबे समय से उपेक्षित था, उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार 8 वर्ष परिश्रम किया, काम किया और परिणाम स्वरूप आज ऐसे सभी लोग, जब हम लोगों ने देखा कि कोविड में किस तरह की स्थिति थी पूरी दुनिया में, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े देश थे जिसमें हजारों लोगों की भूख के कारण मृत्यु हुई, लेकिन हमारा इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी आबादी हमारी 135 करोड़ की है, जिसमें कोविड के प्रसार से लेकर के बहुत सारी आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कोविड काल में जिस तरह से काम किया उसमें हमारे देश में एक भी व्यक्ति भूख से नहीं मरा। दूसरा, कोविड पर हमने नियंत्रण किया और जैसी जैसी चुनौतियां आती गई, जो पिछले समय में काम नहीं हुए थे, ऑक्सीजन का प्लांट हो, हमारे कोविड के बिस्तर हो, आईसीयू के बेड हो, ऐसी सारी व्यवस्थाओं के साथ साथ मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ी है, एम्स की संख्या बढ़ी है और इस तरह कोविड पर भी नियंत्रण किया। और उसके साथ साथ जो देश, जहाँ पर आपको याद होगा कि एक समय था जब पेनिसिलिन का इंजेक्शन और ट्यूब भी विदेशों से आता था, हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसमें रिसर्च करके वैक्सीन हम लोगों ने बनाई और वैक्सीन बनाई ही नहीं, 200 करोड़ वैक्सीन डोज हमने लगाए
और उसके साथ साथ 100 से ज़्यादा देशों को हमने वैक्सीन दी भी है, कोविड की वैक्सीन। इस तरह से एक ऐसा वातावरण बनाया। साथ ही अगर आप देखेंगे तो हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। रक्षा के क्षेत्र में भी अगर आप देखें, आज आत्मनिर्भर भारत की बात चल रही है। हमारे बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो पहले हम विदेशों से मंगाते थे, वो आज हम अपने देश में उत्पादित कर रहे हैं और एक आत्मनिर्भर भारत हम देखने को मिल रहा है, जहां रक्षा मंत्रालय के माध्यम से सेनाओं में हम इस तरह का आत्मविश्वास पैदा करने में सफल रहे हैं कि हमारे देश की सीमाएं भी सुरक्षित हुई हैं, देश की सेना का आत्मबल भी बढ़ा है और हमने सीमाओं पर भी सड़कें, ऐसे सारे संसाधन उपलब्ध कराए हैं कि ज़रूरत पड़ने पर हम तत्काल दुश्मन के सामने अच्छी चुनौती प्रस्तुत कर सकें। उस सीमाओं की सुरक्षा के साथ साथ हमने देश के अंदर आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो, इसके भी लिए भी निरंतर काम किया है। 2-3 ऐसी बड़ी आपदाएं आई, वो चाहे कोविड का काल हो या यूक्रेन रसिया का युद्ध हो, इन सब में पूरी दुनिया के सारे देश, जो बड़े बड़े विकसित देश थे, उनकी अर्थव्यवस्था भी कमज़ोर हुई है। लेकिन भारत ने जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में लाखों करोड़ रुपया लगा करके और हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने लगातार 20 लाख करोड़ का पैकेज हमने कोविड के काल में दिया। उसके बाद निरंतर छोटे छोटे मिनी बजट हमारे प्रधानमंत्री जी ने वित्त मंत्री के माध्यम से प्रस्तुत किए और उन सब का परिणाम ये रहा कि कोविड काल में भी हमारी अर्थव्यवस्था अस्थिर नहीं हुई, निरंतर गतिशील रही। उसका परिणाम ये रहा कि आज हम ये कह सकते हैं कि कोविड के काल से ठीक पहले जो हमारा एक्सपोर्ट था वो 300 अरब डॉलर का था, हम आज 410 अरब डॉलर पर पहुंच गए। विदेशी मुद्रा भंडार हमारा 600 अरब डॉलर का है। इस तरह से हमने आर्थिक क्षेत्र में भी प्रगति की है, सेवा के क्षेत्र में भी हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है और हमने फल, सब्जी, अनाज, ऐसी बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे देशों को हमने भेजी हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आज भारत का स्थिति इस तरह की बनी है कि दुनिया में एक माहौल बना है भारत के पक्ष में और भारत की संस्कृति को लोग जानना चाहते हैं। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने विश्व के मंचों पर भी लगातार उपस्थित होकर के जिस तरह से भारत की संस्कृति के विषय में लोगों को अवगत कराया है, लोगों की जिज्ञासाएं बढ़ी हैं और लोगों को लगता है कि ये वो देश है जो ताकत के बल पर नहीं बल्कि सेवा के माध्यम से लोगों के दिलों में जगह बनाना जानता है। यही हमारी संस्कृति है और उसी संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने प्रत्येक उस देश की जिसको मदद की आवश्यकता होती थी, सहायता की आवश्यकता होती थी, उन्होंने दिया और परिणाम स्वरूप आज दुनिया के सब लोग कहने लगे हैं, सारे देशों से ये आवाज़ आती है कि भारत से अच्छे संबंध हो, क्योंकि उनको लगता है कि भारत अगर आगे बढ़ेगा तो पूरी दुनिया बढ़ेगी, भारत मजबूत होगा तो पूरी दुनिया मजबूत होगी, भारत सुखी होगा तो पूरी दुनिया सुखी होगी। क्योंकि हमारी संस्कृति ही सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की है। हम चाहते हैं कि सब लोग स्वस्थ हों, सब लोग सुखी हों, सब निरोग हों और पूरी दुनिया में विश्व का कल्याण हो, सद्भावना हो। इस तरह का वातावरण हमने अपनी संस्कृति के माध्यम से बनाया है। उसी के परिणाम स्वरूप अभी आपने देखा होगा कोविड का जब अभी ये काल था उसके दौरान मीटिंगें नहीं हो पाई थी, लेकिन अभी क्वाड की मीटिंग एक हुई। उसी के साथ साथ हमारा इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भी 13 देशों को हमने शामिल किया है। आज दुनिया में एक वातावरण बना है, दुनिया के बहुत सारे देश चीन से दूरी बनाने में लगे हैं और जो चीन से दूरी बना रहे हैं उनका मन है कि हमारे भारत के साथ संबंध बने और ये सब कुछ इसलिए संभव हुआ है कि प्रधानमंत्री जी ने एक स्वस्थ और अच्छा वातावरण पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। परिणाम स्वरूप आज हम ऐसी स्थिति में हैं कि हम ये कह सकते हैं, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, रक्षा का क्षेत्र हो, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करने की बात हो, महिलाओं की बात हो, किसानों की बात हो, गरीबों की बात हो, नौजवानों की बात हो, हर क्षेत्र में इस देश ने महत्वपूर्ण प्रदर्शन किया है। और उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे धारा 370 है, 35A है, नागरिकता संशोधन विधेयक है, ऐसे बहुत सारे जो विषय थे जो लोगों के मन में बहुत लंबे समय थे लेकिन वो पूरे नहीं हो पा रहे थे। सर्वोच्च न्यायालय ने जैसे भगवान राम के भव्य मंदिर की एक हम लोगों को आदेश वहाँ से आया, उसका निर्माण हुआ। इस तरह से पूरे 8 वर्ष में एक सकारात्मक वातावरण नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में रहा है, जिसका प्रभाव और प्रदर्शन पूरी दुनिया में दिखाई पड़ रहा है। और मैं समझता हूँ जो हमने लक्ष्य तय किए हैं कि सभी लोगों का जीवन सुखी हो, देश आर्थिक रूप से मजबूत हो, हम 5 ट्रिलियन डॉलर की हमारी अर्थव्यवस्था हो और उसके साथ साथ पूरी दुनिया में सुखी और संपन्नता बढ़े, हमारे देश के लोग सुखी हों, इन सब को लेकर चल रहे हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं।